नमस्कार बच्चों, मैं मत्तू केवट आज आपको खड़ा विन्यास करके घटाना के सवाल बता रहा हूं कि खड़े विन्यास द्वारा हम घटाने के सवाल को कैसे लगाएंगे। जैसे देखिए, ये सवाल है 586 में से 425 को घटाना है। इकाई की जगह पर यहाँ देखिए 6 है, दहाई की जगह पर 8 है और सैकड़े की जगह भी 5 है। तो 586 में से 425 को घटाना है। मैंने यहाँ कॉलम बना दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई के स्थान पर इकाई लिख दिया, दहाई के स्थान पे दहाई और सैकड़े के स्थान पे सैकड़े को लिख दिया। यहाँ मैंने 6 को इकाई की जगह पर, 8 को दहाई की जगह पर और 5 को सैकड़े की जगह पर रख दिया। इसके बाद दूसरा अंक जो है, दूसरे अंक में देखिए 425 को 5 को मैंने इकाई की जगह पर लिख दिया, 2 को दहाई की जगह पर और 4 को सैकड़े की जगह पर लिख करके घटाने का निशान लगा करके अब इसको मैं घटा रहा हूँ। 6 में से 5 को घटाएंगे हम तो 1 आ रहा है। 8 में से 2 को घटा दिए, 6 आ गया। 5 में से 4 को घटा दिए, 1 आ गया। इस तरह से इसका उत्तर आ गया 161। अर्थात 586 में से हमने 425 को घटाया तो इसका उत्तर आया 161। इसके बाद ये दूसरी सवाल है, देखिए दूसरी सवाल 465 में से 179 को घटाना है। 465 में से 179 को घटाना है। मैंने ऐसे 3 कॉलम बना दिया। 3 कॉलम में इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब इकाई की जगह पे 5 लिख दिया, दहाई की जगह पे 6 मैंने लिख दिया और सैकड़े की जगह पे 4 लिख दिया, तो ये 465 हो गया। अब दूसरे अंक को मैंने इकाई की जगह पे 9 लिख दिया, दहाई की जगह पर 7 लिख दिया और सैकड़े की जगह पर 1 लिख दिया। इस तरह से 179 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 में से 9 नहीं घटेगा, इसलिए हमने यहाँ से एक हासिल उधार ले लिया और ये 15 हो गया। अब हम 15 में से 9 को घटा रहे हैं, तो 15 में से 9 को घटाने पर 6 आ रहा है। अब यहाँ से एक हासिल चला गया, यहाँ बच जा रहा है 5। अब 5 में यहाँ से 5 में से 7 नहीं घटेगा, इसलिए एक दहाई को हमने यहाँ से उधार ले लिया और ये 15 हो गया। अब 15 में से हम 7 को घटा रहे हैं, बच रहा है 8। अब देखिए यहाँ बच गया 3। अब 3 में से 1 को घटाएं, बच गया 2। इस तरह से 465 में से 179 को घटाने पर उत्तर आ रहा है 286। तो इसके बाद देखिए घटाने का सवाल, एक सवाल और है 542 में से 351 को घटाना है। 542 में से 351 को घटाना है। मैंने ऐसे कॉलम बना लिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब यहाँ इकाई के स्थान पर 2 लिख दिया, दहाई के स्थान पे 4 लिख दिया और सैकड़े के स्थान पे 5 लिख दिया। पहले अंक का हो गया। इसके बाद दूसरे अंक का देखिए, इकाई की जगह पर 1 लिखा, दहाई की जगह पे 5 और सैकड़े की जगह पे 3 लिखा। इस तरह से ये 351 हो गया। अब ये 2 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 को घटाएंगे हम, 1 आ जाएगा। अब यहाँ 4 में से 5 नहीं घटेगा, इसलिए एक दहाई उधार लेंगे, ये 14 हो जाएगा और 14 में से 5 को घटाएंगे, 9 आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ 4 बच जा रहा है और 4 में से 3 को घटा रहे हैं, बच जाएगा 1। तो इस तरह से 542 में से 351 को घटाने पर 191 इसका उत्तर आ रहा है। इसके बाद अगली सवाल देखिए, अगली सवाल है 754 में से 287 को घटाना है। 754 में से 287 को घटाना है और मैंने उसको इस तरह से लिख लिया, डब्बा बना लिया मैंने, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब पहले अंक को 4 को इकाई स्थान पे, 5 को दहाई पे और 7 को सैकड़े के स्थान पे लिख लिया मैंने। दूसरे अंक का इकाई के स्थान पे 7, दहाई के स्थान पर 8
और सैकड़े के स्थान पर 2 लिख लिया। इस तरह से ये 287 हो गया। अब 14 में से 7 नहीं घटेगा, 1 दहाई मैंने यहाँ से उधार लिया, ये 14 हो गया। अब 14 में से मैं 7 को घटा रहा हूँ, 7 बच जा रहा है। यहाँ बच गया 4। अब यहाँ से 1 दहाई उधार लेने पे ये हो जाएगा 14। अब 14 में से 8 को घटाने पे आ रहा है 6। इसके बाद यहाँ बच गया 6, 6 में से 2 को घटाने पे आ रहा है 4। इस तरह से 754 में से 287 घटाने पर उत्तर आ रहा है 467। 467 उत्तर आ गया। इस तरह से बच्चों खड़ा विन्यास करके हम घटाने को लगा सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।